तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर लिखा हुआ है अ यूएसए बेस्ड कंपनी इज प्लानिंग टू सेटअप अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट इन इंडिया। Software developed at the Indian unit will be bought back by the US parent at a transfer price of $10 million। ठीक है, एक यूएसए की कंपनी और वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेटअप करना चाहती है इंडिया के अंदर। ठीक है, द यूनिट विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया फॉर 1 ईयर। द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू गेट डेवलप्ड विद इन दिस टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 साल के अंदर भैया रेडी हो जाएगा उनका काम। The US-based company will be subject to corporate tax of 30% and with a withholding tax of 10% in India and will not be eligible for tax credit in the US। एक तो 30% टैक्स लगेगा और 10% withholding टैक्स लगेगा। ठीक है, द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विल बी सोल्ड इन द US मार्केट फॉर $12 million। अदर एस्टिमेट्स आर एज फॉलोज। रेंट बता रखा है आपको फॉर फुली फर्निश्ड विद नेसेसरी हार्डवेयर इन इंडिया ₹15 लाख। मैन पावर कॉस्ट बता रखा है 80 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल विल बी वर्किंग फॉर ₹400 पर मैन आवर्स ईच डे। ठीक है, 10 आवर्स तो पर डे लगेगा और ₹400 पर मैन आवर है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर कॉस्ट बता रखा है ₹12 लाख। एडवाइज द यूएस कंपनी ऑन द फाइनेंशियल वेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। द $dollar rate is ₹48 पर डॉलर। नोट अज्यूम 365 डेज अ ईयर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में आपको डिटेल्स दे रखी है, उसका अपन यूज़ करके निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। एक तो आपको बता रखा है रेंट है ₹15 लाख और एक आपको बता रखा है फीस लगेगी प्रोफेशनल फ़ीस कितनी लगेगी भैया 80 इंटू 10 आवर्स इंटू ₹400 इंटू 365। ठीक है, 1 साल के अंदर भैया रेडी हो जाएगा। तो ये अपने पास आ रहा है 11,68 लाख। और एक आपको दे रखा है एडमिन कोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर कोस्ट। तो ये अपने पास गिवन है भैया 12 लाख। इसका टोटल करोगे तो आपके पास आएगा ₹11,95 लाख। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, अब रेवेन्यू कितना जनरेट होगा भैया। इंडिया की कंपनी अमेरिका को दे देगी भैया $10 मिलियन में और इसकी रेट है भैया ₹48। तो ये सब अपने पास आ जाएगा रुपीज़ के अंदर ₹48 करोड़। तो यहाँ से ये कॉस्ट हो गया तो अपने पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो ये अपने पास आ रहा है ₹36.5 लाख। ठीक है, माइनस कर देंगे टैक्स 30%। तो अपने पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट द रेट ऑफ 70%। 25,23,50,000 माइनस कर देंगे विथ होल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो ये अपने पास आ रहा है 2,52,35,000। ये अपने पास आएगा भैया 22,71,15,000। इसको डिवाइड कर देंगे भैया, ये रुपीज़ के अंदर है। $1 की रेट अपन को पता है भैया ₹48 है, तो अपन को चाहिए भैया डॉलर के अंदर आंसर। तो डॉलर है आएंगे 47,31,562.5। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो। ठीक है, ये क्या आया भैया नेट अमाउंट टू बी ट्रांसफ़र। ठीक है, इतना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा और क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव में है तो भैया अपन लिख सकते हैं ये फाइनेंशियली वायबल है। दिस प्रोजेक्ट इज़ फाइनेंशियली वायबल। ये आपसे पूछा था भैया लास्ट में। एडवाइस द यूएस कंपनी ऑन द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। क्योंकि भैया अपना आंसर पॉजिटिव में है तो भैया प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल है और ये अपन ने निकाला नेट अमाउंट टू बी ट्रांसफ़र। ठीक है,
कॉस्ट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर दिया, उसके बाद ये टैक्स माइनस कर दिया, तो ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास है, ये नेट अमाउंट टू बी ट्रांसफ़र आ गया $47,31,562.5। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। थैंक यू।